तो आज हम बात करने वाले हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसे एक क्रूर और आक्रामक तुर्क मुस्लिम बख्तियार खिलजी ने इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस भारत देश को ज्ञान का समंदर कहा जाता था, उसी भारत देश में एक ऐसा काला दिन भी आया जिस दिन इस ज्ञान के समंदर में आग लगा दी गई, जिसकी आग की लपटें पूरे 3 महीनों तक रही। हम बात कर रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां हमारे देश के लोग तो पढ़ाई करते ही थे, लेकिन साथ ही बाकी देशों के लोग भी यहां आकर अच्छा एजुकेशन और नॉलेज लेकर जाते थे। इवन यहां पर स्विंजिंग और हिंजिंग जो कि चीन के लोग थे, उन्होंने तक यहाँ पर पढ़ाई की। बाद में वो खुद यहाँ के प्रोफेसर तक रहे। मगर एक दिन इस यूनिवर्सिटी में इतनी बुरी तरीके से आग लगी, इसकी आग की लपटें पूरे 3 महीनों तक चली। जिस तरह हमारे लिए कपड़े, खाना पीना, रहना ज़रूरी है, उसी तरह आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा एजुकेशन और नॉलेज होना भी ज़रूरी है, ताकि हम एक अच्छी लाइफ बिता सकें। मगर बख्तियार खिलजी जैसे क्रूर आक्रामक ने हमारे सालों से कलेक्ट किए हुए ज्ञान के भंडार को ही जलाकर राख कर दिया। आपको ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि भारत में एक ऐसी घटना भी घटी थी जिसमें हजारों बौद्ध भिक्षुओं को बेरहमी से मारा गया था और हजारों लाखों ग्रंथों को भी जला दिया गया था, ताकि भारत कभी आगे न बढ़ सके। हम इस वीडियो में हर वो बात करेंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। तो मेरा नाम है आरडीएम और हम शुरू करते हैं इस रियल स्टोरी को, जिसकी शुरुआत होती है 415 से 455 ईस्वी में, जब कुमार गुप्त का शासन हुआ करता था। उनके शासन के दौरान पूरा भारत देश खुश था, क्योंकि कुमार गुप्त एक विजनरी राजा थे जो अपने भारत देश के विकास और क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, इस बारे में समय समय पर अपने मंत्रियों से बात किया करते थे। उनके शासनकाल में भारत की इकोनॉमी, कला, साइंस और कल्चर में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था। और तो और उनके शासन के दौरान भारत ने अच्छी एजुकेशन, अच्छा कल्चर और गोल्डन युग जिया। फिर कुमार गुप्त ने शुरुआत की और भी बेहतर एजुकेशन के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी की 427 ईस्वी में। बाद में इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया हर्षवर्धन और पाल शासक ने। इस यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षा केंद्र भी कहा जाता है। वही बख्तियार खिलजी की बात की जाए तो वो दिल्ली सल्तनत का एक छोटा सा सेनापति था। फिर उसके कुछ ही समय बाद उसे बंगाल और बिहार की सेना का लीडर बना दिया गया, जिसके बाद उसने शुरुआत की अपनी असली क्रूरता की, जिसमें वो हिंदू और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा करता, हिंदुओं पर अत्याचार करता। इतिहासकारों का मानना तो ये भी है कि वो इतना ज़्यादा अहंकारी हो गया था कि उसके सामने अगर किसी और धर्म की बात की जाती थी या फिर किसी और गुरु का बढ़ावा किया जाता था तो उससे वो बातें हजम नहीं होती थी। वहीं नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो कुमार गुप्त ने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई थी, और यह यूनिवर्सिटी थी बिहार के राजगीर शहर के पास, जो कि पहले मगध साम्राज्य का हिस्सा था, जिसमें रहने के लिए हॉस्टल और बाकी सारी सुविधा मौजूद थी। यहाँ पर वेद, आयुर्वेद, गणित, बौद्ध धर्म, फिलॉसफी और बहुत कुछ सिखाया जाता था। यहाँ पर पढ़ाई के लिए बहुत सारे देशों से स्टूडेंट आते थे, जैसे कि चीन, जापान, तिब्बत, कोरिया और भी ऐसी बहुत सी जगह थी जहाँ से स्टूडेंट पढ़ाई के लिए यहाँ पर आते थे। अब हम बात करते हैं 1193 ईस्वी की, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया था। पर यह हमला क्यों किया था, चलिए जानते हैं। रिसर्च करने के दौरान हमें अलग अलग तरीके की कहानी मिली, जिसमें से हमें इस कहानी में सच्चाई लगी। चलिए उस कहानी को जानते हैं। एक ऐसा समय आया था जब बख्तियार खिलजी की तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। उसका इलाज करने के लिए अच्छे अच्छे हकीम आए, पर उनकी दवाओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसी समय एक व्यक्ति जो मुसाफिर था, वो घूमते घूमते नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचा और उसने वहां का पूरा ब्यौरा किया। वहां पर सारे वेद, ज्ञान, ये सारी चीज़ें देखी और समझी। उसके बाद वो फिर घूमते घूमते बख्तियार खिलजी के महल के पास पहुंचा, तो उसे पता लगा कि बख्तियार खिलजी की तबीयत बहुत खराब है। तो उसने दरवाजे पर खड़े सैनिक को कहा कि मुझे अंदर जाना है, पर दरवाजे पर खड़े सैनिक ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद वो जोर जबरदस्ती कर अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि बख्तियार खिलजी की तबीयत बहुत बुरी तरीके से खराब थी। तो उसने बख्तियार खिलजी को बताया कि आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो सकती है और आपको ठीक कर सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद पंडित श्री राहुल श्रीभद्र। तभी बख्तियार खिलजी ने कहा कि अगर वो ठीक कर सकते हैं तो करे, पर मैं किसी काफिर के हाथ की दवा नहीं खाऊंगा। तब ये बात वहाँ के ज्ञानी पंडितों को पता चली और उन्होंने ये बात को स्वीकार भी किया और उसे एक कुरान भेंट की, और कुरान के हर पन्ने पर दवा लगी थी, जो कि ये बात बख्तियार खिलजी को पता नहीं थी। और उसे खाने पीने के कुछ नियम बताए गए और कहा कि इस कुरान को आपको रोज पढ़ना है। फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बख्तियार खिलजी की तबीयत ठीक हो गई। जब उसने इस बात को पता करने की कोशिश की तो उसे ये बात पता लगी कि कुरान के हर पन्ने पर दवा लगी हुई थी। तो वो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और कहा कि हमारे हकीमों की दवा ने हम पर कोई असर नहीं किया
और इन काफिरों के पास इतना ज्ञान कहाँ से आया जो हमारी बीमारी को उन्होंने ठीक कर दिया। इस बात को मोमन इब्न सोच कर आग बबूला होने लगा और कहा कि हमारे पास जो ज्ञान नहीं है हम किसी और के पास भी नहीं रहने देंगे। उसके बाद उसने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया। उस हमले में उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ विक्रमशिला जैसे महान बौद्ध और हिंदू ज्ञान की जगहों को भी जला दिया। वैसे हम पर जितनी भी बार शासकों ने शासन किया, जैसे मुगल एम्पायर हो या ब्रिटिश एम्पायर हो, उन्होंने सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम को ही टारगेट किया ताकि हमारी नॉलेज कभी भी बढ़ ना सके और हम एक गुलामी की जिंदगी ही बिता सके, जिसकी वजह से हमने ब्रिटिश सरकार की कई सालों तक गुलामी भी की है। खैर, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। उस समय हजारों ग्रंथ, पांडुलिपियां और कई लाइब्रेरी भी थी जिन्हें जलाकर राख कर दिया। आग की लपटें पूरे 3 महीनों तक जलती रही क्योंकि उस समय लाइब्रेरी में पांडुलिपियां थी जो कि लकड़ी की छाल से बनी हुई थी, क्योंकि पुराने समय में लकड़ी की छाल पर ही लिखा जाता था, जिसके कारण से उसे जलने में टाइम लगा था। इस नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट और 2,000 से भी ज्यादा टीचर थे जिन्हें बख्तियार खिलजी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया और कुछ भागने में कामयाब भी हो गए, जिसके कारण उनकी जान बच गई। इस यूनिवर्सिटी में हजारों सालों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी गई थी जो आग में जल गई, जिसमें हमारे देश का सारा ज्ञान था उसे एक क्रूर आक्रमणकारी ने जलाकर राख कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।